कहानी की शुरुआत में फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड दिखाया जाता है जो कि मैनकाइंड के खत्म होने के बाद बना। इंसानों ने एक दूसरे को बॉम्ब से उड़ा दिया और बचे सिर्फ 2 पेनिनसुला। एक पेनिनसुला को गवर्न करती थी कलेक्टिव नाम की ऑर्गेनाइजेशन, जिसने काफी सख्त नियम कानून बना रखे थे, जैसे कि कोई खुले में शौच नहीं करेगा, भले ही बोतल में कर ले। कलेक्टिव के अंडर लोगों को इमोशंस दिखाना भी अलाउ नहीं था। मशीन की मदद से लोगों के अंदर के इमोशंस और बीमारियों को निकाल दिया गया ताकि फिर से जंग शुरू ना हो जाए। अब इंसान रोबोट की तरह बिहेव करता था, टाइम से उठना, टाइम से सोना, टाइम से सब कुछ करना, ना ही डर का एहसास, ना ही खुशी की तलब। जिंदगी यूं ही वक्त के साथ गुमशुदा हो गई सनम। और तो और इमोशंस दिखाना यहाँ इलीगल था। जो इमोशंस दिखाएगा वो मारा जाएगा अगर उसको फिर से इमोशनलेस नहीं किया गया तो। इसी के साथ द गुड सिनेमा पेश करते हैं इक्वल्स। तो यहाँ शादियाँ भी इलीगल थी और फिजिकल रिलेशन बनाना भी। बच्चों को स्पेशल टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया जाता था। बच्चे हैं या ऑमलेट, खैर कोई नहीं जानता कि दूसरे पेनिनसुला पर क्या है। लोगों का मानना था कि दूसरे पेनिनसुला पर अभी भी ह्यूमन इमोशन जिंदा है। इसके बाद हमें साइलस दिखाया जाता है जो कि बाकी लोगों की तरह ही इमोशनलेस है। साइलस एटमस नाम की कंपनी में काम करता है और शाम को घर आ जाता है। उसका रोज का यही रूटीन है, जस्ट लाइक अ रोबोट। और बाकी सब भी रोबोट की तरह बिहेव करते थे। उनके पास एक ही तरह के कपड़े थे और चेहरे पर एक ही तरह का एक्सप्रेशन। और यहाँ कोई आपस में बात भी नहीं करता था, करते थे मगर बहुत कम, जब कुछ ज़्यादा ही अर्जेंट बात हो। फिर हम देखते हैं कि साइलस के ऑफिस में एक बीमारी के बारे में बताया जा रहा है जिसका नाम है SOS। इस बीमारी की वजह से लोगों की दिमागी हालत खराब हो जाती है और उनके इमोशंस वापस आने लगते हैं। कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ने इस बीमारी के लोगों के लिए एक फैसिलिटी बना रखी थी जहां स्टेज 1 और स्टेज 2 वालों का तो इलाज हो जाता था, लेकिन स्टेज 3 और स्टेज 4 तो बिल्कुल ही हाथ से निकल जाते थे। स्टेज 4 वालों के इमोशंस को मिटाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, इसलिए उन्हें ही मिटा दिया जाता था। फिर निया नाम की लड़की को दिखाया जाता है, मिया नहीं निया। ये भी साइलस के ऑफिस में काम करती है। जब सब लोग काम के बारे में बात कर रहे थे तो निया एकदम चुपचाप बैठी हुई थी, शायद जुबा केसरी खा रही होगी। फिर शाम में साइलस ने देखा कि कलेक्टिव के लोग डेविड और एक लड़की को अपने साथ ले जा रहे थे। कलेक्टिव के लोगों ने उन दोनों को लूडो खेलते हुए पकड़ लिया था, जो कि यहाँ अलाउड नहीं है। बाद में पता चला कि वे दोनों SOS से पीड़ित हैं और उनके इमोशंस को ख़त्म करने के लिए उन्हें फैसिलिटी भेज दिया गया है। कोई नहीं जानता कि फैसिलिटी में क्या होता है पेशेंट्स के साथ। लोगों का मानना है कि स्टेज 4 वाले पेशेंट्स को मार दिया जाता है क्योंकि उनका इलाज मुमकिन नहीं है। जब साइलस ने डेविड और लड़की को ऐसे ले जाते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक हैरानी का भाव था, मतलब उसके इमोशंस वापस आ रहे हैं। इसके बाद साइलस वापस घर चला गया, जहां हम देखते हैं कि साइलस के घर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है और ना ही बाकी लोगों के घर में। ना तो उनके पास परिवार है और ना ही घर का सामान। घर एकदम खाली खाली है, बिल्कुल इनके दिमाग की तरह। साइलस टाइम पास करने के लिए पजल गेम खेलता है। बिग बॉस देखने से तो अच्छा ही है। फिर अगले दिन जब साइलस काम पे पहुंचा तो एक जना छत से कूद गया। बेशक उड़ने की प्रैक्टिस तो कर नहीं रहा होगा, जरूर इस दुनिया से बोर होके वो दूसरी दुनिया में जाना चाहता होगा। साइलस को ये देखकर बुरा लगा, लेकिन बाकी सब लोग बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे थे, जो कि इस दुनिया के हिसाब से नॉर्मल बिहेवियर है। साइलस ने निया पर ध्यान दिया तो उसने देखा कि निया के हाथ कांप रहे हैं, मतलब उसके अंदर भी ह्यूमन इमोशंस है, मगर वो उन इमोशंस को छुपा रही है। फिर एक प्रेजेंटेशन के दौरान साइलस निया को ही घूरता रहा। वो इस बात से काफी हैरान था कि निया के अंदर इमोशंस है, पर वो रहती रोबोट की तरह ही है। अब साइलस खाना भी जल्दी जल्दी खाने लगा और तो और उसे बुरे बुरे सपने भी आने लगे। वो जिंदगी में पहली बार किसी बुरे सपने की वजह से उठा था। उसका डर देख के साफ पता चल रहा है कि उसके इमोशंस काफी हद तक वापस आ चुके हैं, क्योंकि ह्यूमंस का शायद सबसे इम्पोर्टेंट और इस इमोशन को अंडररेटेड कहेंगे तो गलत नहीं होगा, डर, फियर। ये एक ऐसा इमोशन है जो हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और इस इमोशन की कोई इज्जत नहीं, खासकर मोटिवेशनल स्पीच सुनने वालों की नज़रों में तो बिल्कुल नहीं। तो अब साइलस डॉक्टर के पास गया। वहाँ उसे जोनस नाम का बंदा मिला जो स्टेज 2 के SOS से पीड़ित था। और जब साइलस का ब्लड टेस्ट किया गया तो उसके खून में भी
SOS स्टेज 1 की बीमारी मिली, यानी कि इमोशंस उसके शरीर में जस्ट आने शुरू हुए थे। उसने डॉक्टर से पूछा भी कि क्या इसके लिए उसे फैसिलिटी भेजा जाएगा, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया क्योंकि स्टेज 1 का SOS बिना फैसिलिटी के भी ठीक हो सकता था। अब साइलस खाते पीते हगते मूतते हर टाइम निया को घूरता रहता था। लगता है साइलस भाई को प्यार हो गया है। SOS के लिए उसकी दवाइयाँ भी चल रही थी। एक दिन तो वो काम करते करते रोने लगा, लेकिन वो जल्दी चुप हो गया ताकि कोई उसे देख ना ले। फिर निया के पास रहने के लिए उसने अपना ट्रांसफ़र करा लिया और अब वो काम करते हुए भी निया को ताड़ता रहता था। वो काम के बाद देर रात तक ऑफिस में रुकता ताकि निया की रिकॉर्डेड वॉइस सुन सके। साइलस को प्यार हो गया है। अगले दिन वर्क मीटिंग के दौरान साइलस ने कॉफ़ी गिरा दी और उसके चेहरे पर घबराहट दिखने लगी, जिसके चलते उसे एक्सेप्ट करना पड़ा कि वो SOS से पीड़ित है। स्टाफ को उससे दूर रहने की सलाह दी गई ताकि और कोई इस बीमारी से पीड़ित ना हो जाए। फिर काम के बाद साइलस निया का पीछा करने लगा। निया समझ गई कि वो उसका पीछा कर रहा है और वो उससे पूछने ही वाली थी कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है, लेकिन उससे पहले साइलस ने उससे पूछ लिया कि क्या वो भी SOS से पीड़ित है। इस पे निया ने कोई जवाब नहीं दिया। साइलस ने उसे याद दिलाया कि उस आदमी के कूदने के बाद तुम्हारे हाथ कांप रहे थे। निया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। अगले दिन सभी लोग साइलस से दूर बैठे हुए थे। वो बेचारा अकेला बैठा हुआ था। फिर भी वो लगातार निया को घूरता रहा। जब निया बाथरूम जाने लगी तो साइलस भी उसके पीछे पीछे हो लिया। वो भी उसके साथ बाथरूम में घुस गया और उससे बात करने लगा। उसने निया को छुआ, जिसके बाद निया ने एक्सेप्ट कर लिया कि उसे भी SOS है, वो भी पिछले 1 साल से। लेकिन उसने ये बात छुपा के रखी क्योंकि उसे डर था कि औरों की तरह उसे भी फैसिलिटी में भेज दिया जाएगा। फिर साइलस ने निया को किस किया और ये दोनों बाहर आ गए। अगले दिन फिर ये दोनों बाथरूम में मिले। उन दोनों ने खूब बातें की और वे खूब हंसे। तभी वहाँ इनका मैनेजर आ गया। मैनेजर से बात करने के लिए साइलस वहाँ से बाहर निकलता है। साइलस की हरकतें देखकर मैनेजर ने उसे वार्न किया कि अगर उसने कोई हरकतबाजी करने की कोशिश की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर वो मैनेजर के साथ ही वहाँ से चला गया। अब ये दोनों पकड़े न जाए इसलिए साइलस ने जॉब छोड़ दी और पास की एक नर्सरी में काम करने लगा। फिर वो जोनस से दोबारा मिला। जोनस ने उसे बताया कि जो लोग SOS से पीड़ित है उनका एक सपोर्ट ग्रुप है और जोनस भी उस सपोर्ट ग्रुप का मेंबर था। उसने साइलस को भी ग्रुप में शामिल कर लिया। ग्रुप में कई सारे लोग थे जिनमें से कुछ फैसिलिटी में भी काम करते थे। रात में निया साइलस के अपार्टमेंट में आ गई। वो बहुत गुस्से में थी क्योंकि साइलस ने बिना बताए जॉब छोड़ दी और वो बहुत वक्त से उससे मिला भी नहीं। फिर दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बन गया और कुछ वक्त तक ऐसा ही चलता रहा। दोनों इस सब से बेहद खुश थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वे दूसरे पेनिनसुला पर चले जाएंगे जहां उनके इमोशंस को एक्सेप्ट किया जाए। ये प्लान उन्होंने सपोर्ट ग्रुप के साथ मिलकर बनाया और उन्हें भगाने में मदद करेगा जोनस। लेकिन उनके भागने से पहले ही कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेग्नेंट होने के लिए निया को चुन लिया। निया को ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बच्चा पैदा करना था, लेकिन अगर वो टेस्ट के लिए गई तो उन्हें पता चल जाएगा कि निया को SOS हो रखा है। मजबूरन उसे टेस्ट के लिए जाना पड़ा और SOS के साथ उन्हें पता चला कि निया प्रेग्नेंट भी है। उसे कलेक्टिव के गार्ड्स फैसिलिटी में ले जाने लगे और साइलस बेचारा कुछ भी नहीं कर पाया। हालांकि सपोर्ट ग्रुप के लोग फैसिलिटी में भी काम करते थे, इसलिए उन्होंने निया की आइडेंटिटी को एक ईवा नाम की लड़की से बदल दिया जिसने पिछले हफ्ते ही ऊंची कूद लगाई थी। अब निया ईवा बन के वहाँ से बाहर आई और वो साइलस को ढूंढने लगी, लेकिन साइलस उसे कहीं नहीं मिला, ना ऑफिस में ना घर पर, क्योंकि साइलस तो फैसिलिटी गया हुआ था और वहाँ उसे पता चला कि निया अब नहीं रही। ये सुनते ही साइलस टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पैनिक अटैक्स के बाद वो छत पे पहुंच गया ऊंची कूद मारने के लिए, लेकिन एंड टाइम पर उसका दिमाग चेंज हो गया और वो शांति से घर वापस आ गया जहां निया उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन जैसे ही निया उसके गले लगी उसने देखा कि साइलस ने SOS की वैक्सीन लगवा ली है। ये एक ऐसी वैक्सीन थी जो किसी भी स्टेज के SOS को पूरी तरह से ठीक कर सकती थी और ये नई आई थी मार्केट में। इस वैक्सीन को काम करने में लगभग 6 घंटे लगते हैं, मतलब अभी भी इनके पास 1 घंटे का वक्त था। 1 घंटे बाद साइरस के इमोशंस फैक्ट्री डाटा रीसेट हो गए। उसे याद तो था कि वो निया से प्यार करता है, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा।
फिर भी ये लोग प्लान के हिसाब से चलते रहे और ट्रेन पकड़ के पेनिनसुला से भागने लगे। निया को बड़ा दुख हुआ जब उसने देखा कि साइलस उससे 2 सीट छोड़ के बैठा हुआ है और उसे पुराने दिन याद आ गए। हाँ, मुश्किल से 1 हफ्ते पुराने दिन, जब ये दोनों बाथरूम में मिला करते थे। तभी साइलस उसकी साइड वाली सीट पर आकर बैठ गया और उसने निया का हाथ पकड़ लिया और कहा कि जल्दी उसके इमोशंस वापस आ जाएंगे। इसी पॉइंट पर ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, कैसी लगी ये अजीबोगरीब मूवी? लाइक और कमेंट करके बताइए और शाउट आउट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।